नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी खुट्टा की सीरीज चल रही है JSSC के लिए, जिसमें मैं दामोदर कोराय को पढ़ा रहा हूं, जिसमें 3 सर्ग हो चुका है। ठीक है, एक हो गया मेला, दूसरा सरंजी कमल, ठीक है, और तीसरा राजवेद। ये मेरी 4थी सर्ग है जिसका नाम है हून, जो मैं आज आप लोग बीच में लेकर आ रहा हूँ। तो देर न करते हुए चलिए समझते हैं हून को। ठीक है, चलिए। तो कहा जा रहा है, मायक कोखी ले माटी कोराय, है ना, मायक कोखी ले माटी कोराय, सीखे माई कोरवा भाखा, है ना, परे आपन मानुष चिन्हे माटिक नाता गोता। देखिए कवि का कितना सुंदर कहना है। हून का शीर्षक से शुरुआत किया है। मायक कोखी मतलब मम्मी का कोख में, मम्मी का कोख में, ले माटी कोराए और मिट्टी के गोद में ही मनुष्य का लालन पालन होता है। सीखे माई करवा भाखा मतलब मनुष्य जो है माँ के गोद में ही भाषा, पहला अपना भाषा सीखता है ना। परे आपन मानुष इन्हें, उसके बाद ही किसी मनुष्य को वो पहचानता है। पर मतलब उसके बाद में ही आपन मनुष्य ने मतलब अपना अपना जो भी मनुष्य है उसको पहचानता है। ये माटिक नाता गोता मतलब मिट्टी से जिनका नाता गोता है उसको पहचानता है उसके बाद में। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। माटिक रेखा भाखा रेखा, माटी ले बनल मुलुक, मुलुकक रेखा सांस्कृतिक रेखा, फरहर देश जैसन सालुक। कहा जा रहा है माटिक रेखा मतलब मिट्टी की रक्षा करना, मिट्टी की रक्षा। भाखा की रेखा मतलब भाषा की रक्षा करना, मतलब जो भी आपका भाषा है उसका रक्षा। माटी ले बनल मुलुक मतलब यही मिट्टी से ही मुल्क बना, मुल्क मतलब देश, मुलुक लिखा है, मुलुक मतलब देश, देश बना। मुलुकक रेखा सांस्कृतिक रेखा, इस देश की रक्षा और हमारी संस्कृति की रक्षा अगर होगा तो ही फरहर देश जैसन सालुक, तभी हमारा देश फरहर रहेगा, मतलब खुशहाल रहेगा, आनंदित रहेगा, अच्छा रहेगा, प्रगति के मार्ग पर रहेगा। कैसे? जैसन सालुक, सालुक का फूल को देखें वो खिला हुआ रहता, सालुक फूल खिला हुआ, इसका मतलब आनंदित माहौल है, पूरा एकदम आनंदित माहौल है। तो वही कवि जी कह रहे हैं, अगर आपकी भाषा की रक्षा होगी, संस्कृति की रक्षा होगी, देश की रक्षा होगी, है ना, संस्कृति की रक्षा होगी, तो ही हमारा देश खुशहाल बना रहेगा। सालुक फूल मतलब खुशहाली का प्रतीक होता है, सब खुशहाल होगा हमारा देश। उसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। बिरसा, शेख, सिद्धू कानू, तिलका आर प्रताप, माटिक रेखा खातिर विश्वनाथ, विदेशिक डिकरवल बाप। देखिए कह रहे हैं बिरसा मतलब बिरसा मुंडा, ठीक है, आगे शेख भिखारी, सिद्धू कानू, तिलका मांझी और प्रताप मतलब महाराणा प्रताप। ठीक है, माटिक रेखा खातिर विश्वनाथ, मिट्टी की रक्षा करने के लिए विश्वनाथ, विदेशिक डिकरवाला बाप मतलब विदेशियों को इन लोगों ने बाप बाप करवा दिया। डिकरवाला बाप मतलब क्या? हार मनवाया, धूल चटवाया। ठीक है, तो बोल रहे हैं बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, सिद्धू कानू, तिलका मांझी और प्रताप, महाराणा प्रताप, माटिक रेखा खातिर विश्वनाथ, मिट्टी की, ये लोग जो हैं मिट्टी की रक्षा करने के लिए, ठीक है, मिट्टी की रक्षा करने के लिए विदेशियों को हार मनवाया, लोहा मनवाया। डिकरवाला बाप मतलब बाप बाप कहा दिया उन लोगों को। इन लोग, ये महापुरुष ऐसे हुए हमारी धरती में, हमारी झारखंड की धरती में, जो इन्होंने विदेशियों को बाप बाप करवा दिया। ठीक है, आगे यहाँ से बढ़ते हैं। देशक खातिर शहीद भेला, कैली जिंदगी चंपा नारी, जान देला माटी खातिर, की परगनिया की गोलवारी। देखिए बोल रहे हैं देशक खातिर शहीद भेला मतलब देश के लिए कितने लोग शहीद हुए। ठीक है, देश के लिए कितने लोग शहीद हुए। कैली सिंगी चंपा नारी मतलब कितनी नारियों ने अपना बलिदान दिया, कितने नारी देश के लिए शहीद हो गई। जान देला माटी खातिर मतलब मिट्टी के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया इन लोगों ने। की परगनिया की गोलवारी, की परगनिया मतलब क्या? परगना जो है ना, की परगना, और की गोलवरिया मतलब गोला वाले इलाके को गोलवरिया कहा जाता है। तो की परगनिया, है ना,
जैसे झारखंड 5 परगना, झारखंड में 5 परगना है ना, उस संथाल परगना है ना, छोटा नागपुर परगना, ये सब जो जितने भी परगना है, ठीक है, तो वही क्या परगना और क्या गोलवरिया। मान करे हत माय माटिक, है ना, मातृभाषा आर मानुष के, कोड़ करे हवत आपन माटी मनी आर धनुष के। ठीक है, बोला मान करे हवत माय माटिक, मतलब मान मतलब गर्व करना चाहिए हमको अपनी किसके लिए, माँ के लिए और मिट्टी के लिए गर्व करना चाहिए। गर्व, गौरव वाले इन लोग हैं, इन लोगों को गौरवान्वित करना चाहिए, इन लोग का नाम से हमें गर्व होना चाहिए। ठीक है, कि हम उस मिट्टी के सपूत हैं, उस माँ के बेटे हैं। मातृभाषा और मानुष के कोड़ करे हवत अपन, मतलब अपनी जो मातृभाषा है और मनुष्य जो यहाँ रहने वाले हैं, कोड़ करे हवत मतलब उन लोग की रक्षा करना होगा, उन लोग को मदद करना होगा, सबको बचाने के लिए। कोड़ करने का मतलब है कोड़ करे हवत आपन माटिक मणि और धनुष के, मतलब कोड़ करना मतलब जगावे होगा, जगाना। कोड़ मतलब जगाना, मतलब जगाना होगा किसको, आपन मतलब अपने आप को, और यहाँ की माटी को, मणि को और धनुष को यहाँ का जगाइए, जिससे आप युद्ध कर रहे हैं उस धनुष को भी जगाइए। ठीक है, इस मिट्टी के लिए, है ना। तो वही कवि बोल रहे हैं, मान करे हवत माय माटिक मातृभाषा और मनुष्य के, मान करना चाहिए हम लोग को मातृभाषा का, मम्मी का, मिट्टी का। कोड़ करे हवत मतलब उन लोग को देखभाल करना होगा, उन लोग की ज़िंदगी को संवारने के लिए, मतलब मिट्टी को बचाने के लिए हम लोग को तत्पर तैयार रहना पड़ेगा। माटिक मणि और धनुष के, मतलब धनुष को तैयार रहना पड़ेगा, मनुष्य को तैयार रहना पड़ेगा, सबको जो है तैयार रहना पड़ेगा उन लोगों को बचाने के लिए। तो ये है हून का जो सर्ग है उसका पहला भाग। अब यहाँ से आगे देखते हैं। चलिए इधर देखिए, बोला जा रहा है, रोपा डोभा मासक पर धरती मायक पर धन हरिहर, धानेक पोहा बदरिया गावे, सरिसक मान भेल फरहर, सरिसक मन भेल फरहर। देखिए, रोपा डोभा मासक पर है, मतलब रोपा डोभा कब होता है, सावन के महीने में, मतलब सावन के बाद की बात चर्चा हो रही है। रोपा डोभा मासक पर है, मतलब रोपा डोभा मतलब धान उन पूरा रोपा गया, ठीक है, जो सावन में रोपाता है, यानी उसके बाद मतलब सावन के बाद भादो आता है, भादो महीना। धरती माँ एक पैर धन हरिहर, मतलब धरती माता का जो कपड़ा है वो पूरा हर्रा हो गया, पैरधन मतलब कपड़ा, तो धरती माँ पूरा एकदम क्या बोलते हैं, हर्रा भर्रा धरती हमारी हो गई। धाने पोहा भदरिया गावे, मतलब धान का जो पोहा है, पोहा मतलब पौधा, वो भदरिया गावे, मतलब भादो मास का जो गीत होता है उसको भदरिया कहा जाता है। तो मानो कि ये धान का पोहा जो है भदरिया गा रहा है ना। सरिसक मन भैल फरहर, मतलब जो यहाँ का पेड़ है ना, सरई का पेड़, उसका मन जो है पूरा एकदम उसको पूरा पानी मिल गया, वो पूरा हरा भरा हो गया, जिससे उसका मन एकदम पूरा फरहर हो गया, मतलब पूरा अच्छा हो गया। वातावरण कहने का तात्पर्य है कि यहाँ का वातावरण पूरा एकदम हरियाली से भर गया झारखंड का। ठीक है, बोने सयान बेटी छोवाक, राग रंगे रिझे, कर्मा परब आए गेल, बोनेक माझे माझे। अब देखिए, बोनेक सयान बेटी छोवा, सयान मतलब होता है युवा, तो जंगल की जो युवा लड़कियां हैं, छौवा बेटी छौवा मतलब लड़कियां हैं, ठीक है। राग रंगे रिझे, मतलब उन लोग का अब जो है ना राग रंग आ गया, मतलब गाना गाना है, गीत गाना है, नाच गाना करना है। क्यों भाई, तो कर्मा पर्व आए गेल, मतलब उन लोग का कर्मा पर्व अब आ गया। बोनेक माझे माझे, मतलब जंगल के बीचों बीच में अभी लोग कर्मा मनाएंगे, कर्मा का त्यौहार आ गया। कर्मे गीत गूंजे लागल, नदी नाला आर पोखराएं, करम डायर बड़ी हुए, गाड़ देला माँ जखराएं। जहाँ पर कर्मा का नाच होता है उसको अखरा बोला जाता है, ठीक है। बीच में करम का डाली गाड़ के चारों साइड से गीत गाया जाता है अंतिम दिन में, ठीक है। कर्मा का उपवास रख के कि हमारा भाई जो है, भाई को जिंदा रख, लाखों बरस जिंदा रहने के लिए कि ये लोग कामना करते हैं। गाना भी है, भैया हमर बाढ़ते लाखों बरिस। तो वैसे ही देखिए, कर्म गीत गूंजे लागल, मतलब कर्म पर्व का जो गीत है वो गाने लगे सभी लोग। नदी नाला और पोखराएं, मतलब नदी साइड नाला जिधर है सब तरफ कर्म का गीत चलने लगा। कर्म डायर बड़ी हुबे, मतलब बहुत ही हुबे, मतलब
खूब से, खूब मतलब उत्साह से, बहुत ही उत्साह से इन लोगों ने करम का डाली को गाड़ दिया। कहाँ गाड़ना मतलब, गाड़ना मतलब ज़मीन खोद कर उसमें डालना। गाड़ दिया कहाँ, माज अखराएं मतलब जहाँ पर डांस होता है उसके बीच बीच में लगा दिया उसको, है ना। वन बालिका करम पर्व में करम वनवासिक संस्कृति, करम झारखंडी पर्व बनक सुंदर नीति। देखिए वन बालिका करम पर्व प्रेमी, मतलब यहाँ का जो वन बालिका है वो करम त्यौहार की प्रेमी है, ठीक है, वही लोग इस व्रत को करते हैं। करम वनवासिक संस्कृति मतलब ये कर्म त्यौहार इस वनवासियों की संस्कृति है। करम झारखंडी पर्व, ये कर्मा जो है झारखंड का त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है। बोनक सुंदर नीति मतलब जंगलों की यह जंगल रहने वालों की यह सुंदर जो है नीति है। आगे चलते हैं। झींगा फूल, करवरी, चिलूम, टोकाटोया, सालुक फूल हैं, सज गेल कर्मा का खरा, बेलंदरी और गेंदा फूल हैं। देखिए जितने भी झारखंड के फूल हैं जंगल में, उन लोगों को लाकर पूरा एकदम जो अखरा को सजाया जाता है। तो कौन कौन सा फूल से सजाया गया है ये कवि वर्णन कर रहे हैं। झींगा फूल मतलब झींगा का जो फूल है उससे, करवरी, करवरी के फूल से, चिलूम, चिलूम का फूल से, ठीक है, टोकाटोया, टोकाटोया के फूल से, सालुक फूल से, सज गेल कर्मा का खरा, बेलंदरी और गेंदा फूल से। बेलंदरी का फूल और गेंदा का फूल से भी जो है हमारा अखरा सज गया। लह लह करे जवा डायर, मह मह करे जूही, चह चह करे वन सुंदरी, गह गह कर्मक चाही। देखिए लह लह करे जावा डायर मतलब जावा का जो डायर है ना, वो लह लह करे मतलब इधर उधर हिल रहा है, लहलहा रहा है पूरा एकदम। मह मह करे जूही मतलब जूही का जो फूल लगाया है सभी लोग उसको मह मह कर रहा है। चह चह करे वन सुंदरी मतलब वन सुंदरी इधर उधर चह चह करने मतलब नाच रही है, गा रही है, खुशी मना रही है। गह गह कर्मक चाहिए मतलब कर्म पर्व में तो यही चाहिए कि सभी लोग खुशी मनाए, आनंदित हो जाए। पूरा आनंद का लहर छा गया है इन लोगों के बीच में, ठीक है। कर्म पर्व का उत्सव चल रहा है पूरा झारखंड में और इन वनवासियों का ही चर्चा है। तो वनवासियों के बीचों बीच में अखड़ा लगा है जिसमें नाच गान सब कुछ हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ से आगे और क्या क्या हो रहा है। मांदर आर बांसुरिक सुरे, झिका जोर झूमर लग गेल, रंग चंगिया बांका रसिक, आनंदे लहरे मात गेल। देखिए मांदेर आर बांसुरिक सुर है। मांदेर झारखंड का जो बजाने वाला है उसको मांदेर कहा जाता है, जिसको गला में टांग के बजाया जाता है तो उसको मांदेर। और बांसुरी तो आप लोग जानते हैं बांसुरिक सुर है। ये दोनों का सुर से झिका जोर झूमर लग गया। झिका जोर मतलब खूब जोर से आनंदमय पूर्वक, आनंद पूर्वक व्यवहार में जो है झिका झोर मतलब बहुत ज़्यादा सभी लोग एकदम इस झूमर प्रतियोगिता में मात गए, एकदम झूमर लग गया वहाँ पर, है ना। रंग चंगिया बांका रसिक। देखिए रसिक कहा जाता है जो झूमर खेलता है ना, हम लोग का लोकल क्षेत्र में जो झूमर इधर उधर गाने के लिए जाते हैं, बजाने के लिए जाते हैं, उन लोग को रसिक बोला जाता है। तो रंग चंगिया बांका रसिक, आनंदे लहरे मात गेल मतलब ये रसिक लोग पूरा आनंद के लहरों में आनंदित हो गए। कमल केतुक बांसुरिक सुरे बन बालिका रीझ गेली सरंजी वाला, तने मने गदगद भेली। तो कमल केतुक बांसुरिक सुर है मतलब कमल केतु बांसुरी बजा रहा है। इसकी बांसुरी के सुर में वन बालिका रीझ गले मतलब वन बालिका सब रीझ रही है। रीझ गेली सरंजी वाला, सरंजी जो है वो भी रीझ गई। तने मने गदगद भेली मतलब तन से मन से वो पूरा खुश नजर आई। धप धप इंजोरिया कराते हैं, आखरा गहाय गेल, कमल केतु सरंजिक जोड़ी, आखराएँ महमहाय गेल। देखिए धप धप इंजोरिया कराती मतलब इंजोरिया की रात जो है, जो ये चांदनी रात है वो धप धप करके पूरा इंजोरा किया हुआ है। आखरा गहाय गेल मतलब आखरा पूरा गहा गया। कमल केतु सरंजिक जोड़ी मतलब कमल केतु और सरंची को जो जोड़ी है वो पूरा आखरा महमहाय गेल मतलब पूरा आखरा वाले उसको देखने लगे। बहुत ही अच्छी जोड़ी लग रही थी दोनों की। सरगे चांद हासे लागल, मदरस चांदनी बरसे लागल, धरती के मन गदगदाए के लागल, है ना, बोने कर्मा जागे लागल। देखिए सरगे चांद हासे लागल, चांद की जो ऐसी रोशनी आ रही खुल के, बहुत ही एकदम प्यार से रोशनी, पूरा जोर से रोशनी आ रही जिससे लग रहा है कि चांद पूरा हंस रहा है। मदरस चांदनी बरसे लागल मतलब वो लग रहा है चांदनी उसका जो है
पूरा बरस रहा है। धरती के मन गदगद लागल, गदगदाए लागल, मतलब धरती भी पूरा खुश है, खेत खलिहान पूरा भरा हुआ है, मतलब खेतों में धान लगा हुआ है, पूरा धरती हरी भरी लग रहा है कि धरती भी खुश हो रही है। बोने कर्मा जागे लगल, मतलब सभी लोग कर्मा को जगाने लगे। श्रृंगार रसे डूब गेल बांका रसिक बनवाला, झींगा फूलक रसे माइत गेला कमल के तू सरंची वाला। देखिए श्रृंगार रस में, ये श्रृंगार रस जो है उसमें सारे लोग श्रृंगार किए हुए हैं, सब लोग गाना गा रहे हैं, झूमर चल रहा है, सभी लोग पूरा एकदम आनंदित माहौल में पूरा डूब गए। बांका रसिक बनवाला मतलब जो रसिक है भी, और बनवाला मतलब जितनी भी लड़कियां हैं, सारे लोग पूरा खुशी के आनंद में झूम उठे। झींगा फूलक रस है माइत गेल, मतलब ये जो झींगा फूल लगाया है उसके रस से माइत गेल मतलब पूरा मता गया कौन, कमल के तू सरंची वाला। कमल के तू और सरंची भी इस आनंदपूर्ण माहौल में पूरा ढल गए। तीन पहर रात बीतल आनंदक लहरें, हाय चकिया हुलमाइल भेल दामोदरक डहरे। देखिए रात को खट्टा भाषा में 4 पहर में बांटा गया है, तो 3 पहर बीत गया, मतलब वही समझ लीजिए कि वही 2-3 बजे की रात होगी, ठीक है, उतने बजे 3 पहर बीत गया, मतलब 3 पहर बीत गया मतलब उतना समय हो गया। आनंदक लहरें मतलब ये जो आनंदपूर्ण व्यवहार चल रहा, आनंदपूर्ण लहर चल रहा, गीत गान झूमर, उससे 3 पहर बीत गया। उसके बाद बोला जा रहा है हाई चकिया हुलमाल भेल, मतलब एक अचानक चौकित कर देने वाली, चंकित कर देने वाली, अचानक जो है पूरा चौंक जाने वाला आवाज़, हुलमाल मतलब आवाज़ भेल। कहाँ पर, दामोदरक डहरे मतलब दामोदर का जो रास्ता है उसमें बहुत ज़ोरों से एकदम चौंका देने वाली आवाज़ आने लगी वहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखते हैं, देखिए इधर, ठीक है। गुप्त कुलक डायर फुटल दामोदरक कोराएं, हड़पा बने हुन नाभल घात मारल गाछक घोड़ाएं। देखिए गुप्त कुलक डायर फुटल मतलब अब गुप्त कुल का डाली जो है यहाँ पर आके फूट गया, मतलब गुप्त कुल से लोग आने लगे। कहाँ पर, दामोदरक कोराएं मतलब दामोदर के गोद में। हड़पा बाने हुन नाभल मतलब इस हड़पा बान मतलब ये जो दामोदर की नदी में जो पानी है उस पर उतरकर हून आने लगे। घात मारल गाछक गोड़ाई मतलब पेड़, गोड़ाई मतलब होता है आधार, जहाँ पर पेड़ उठता है ना उसको बोलते हैं, जहाँ पर पेड़ जमीन से उठा उस जमीन को बोला जाता है पेड़ गोड़ा, गाछक गोड़ा। तो वहीं पर ये आके अपना डेरा मार दिए, चुपचाप उधर से आए दामोदर से पार होकर, और पेड़ की नीचे ज़मीन पर सब लोग अपना डेरा डाल दिए। ऊपर कोठला फोरल निहर है ना, भरखर भदरिया झुमरे है ना, कहाँ ले आयल पापी भूर कर देल मांदरे। देखिए भूर कर देल मांदरे इसका मतलब है कि जो ये जो माहौल चल रहा है उस माहौल को ख़राब कर देना, मतलब मांदर बजा रहा है उसी को छेद कर दीजिएगा, तो समझ लीजिए कि मांदर अब बजेगा ही नहीं। मतलब है कि जो सभा चल रही है, इन लोग का गान कर्मा पर्व चल रहा है, उसमें विघ्न डाल देना, तो वही चीज़ हुआ। ऊपर कोठला फोरल निहर, ऊपर में कोठला फोरल निहर मतलब पूरा जैसे कोई भी चीज़ में फल फरना, इसका मतलब है कि पूरा आनंदपूर्ण माहौल हो गया है, पूरा मतलब पिक पॉइंट में जिसमें आनंदपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, मतलब पूरा पिक पॉइंट में पूरा झूमर चल रहा है, गान चल रहा है, नाच चल रहा है। उस समय भरखर भदरिया झूम रहे, मतलब जब पूरा झूमर लगा हुआ है, भरखर मतलब पूरा झूमर लगा हुआ, तब कहाँ ले आयल पापी मतलब ये पापी लोग कहाँ से आए। भूर कर दल मांदर मतलब इस मांदर को छेद कर दिया, मतलब इन लोग इतना आनंद में थे उस पर विघ्न डाल दिया। कहाँ ले अला हून है ना, मलेच्छ तरु ओकर जायत, मार काट छीना छोरी ई विदेशिक एह भाइत। देखिए कहाँ ले आयल हून मतलब हून कहाँ से आए। मलेच्छ मतलब होता है लूटपाट करने वाले जाति। मलेच्छ तरु ओकर जायत मतलब लूटपाट करने वाला ये जाति है। मार काट छीना छोरी मतलब मार काट छीना छोरी ई विदेशिक एह भाइत मतलब ये विदेशियों का यही काम है, मार काट करना, छीना छोरी करना, यही सब उसका काम है हुनों का। मिहिर कुल है ना, मुलुकक हेलल हुन दलक सेनापति, बेरंडो ऐसन आय गेल देसे फूट पावल जूती। देखिए मिहिर कुल मतलब मिहिर कुल के थे, मुल्क के मतलब मिहिर कुल देश के थे कौन,
हून दलक सेनापति, मतलब हून दल का जो सेनापति था वो मिहिर कुल का, मिहिर देश से आया था। मुल्क मतलब मुल्क मतलब उस देश से आया था। बेरंडो, बेरंडो मतलब था बवंडर। बेरंडो ऐसन आए गेल दसें फूट पावल जूती। जूत मतलब होता है अवसर, मतलब अवसर देखा उन लोगों ने, उन्होंने अवसर देखा कि यहाँ पर फूट पड़ा हुआ है, राजा अलग है ना, उसका बेटा अलग है, और इधर जो है वनवासी लोग जो है उन लोग के पास भी सेना नहीं है, बुद्धि नहीं है। राजा का सेना लोग असहाय है, मतलब कांड धेनुक चलाना नहीं है, तलवार में तो चीतू लग गया है, जिस कारण इन लोगों ने देखा कि यहाँ पर फूट डालो और राज करो वाली नीति है। तो यहाँ पर ऐसा भावना को देखकर एकदम बवंडर की तरह इन लोग आ गए, मतलब तूफान की तरह इन लोग आए कि जल्दी जल्दी लूटो सब। हमला बोलल हुनेक सेना, काल केतु अगबकाइल, आपन गाड़ी डूबल देख बोनेक बासी अकचकाइल। अब देखिए, हमला बोल हुनेक सेना, तुरंत हुन की सेना ने हमला बोल दिया। काल केतु अगबकाइल, काल केतु जो है वो पूरा अगबका गया कि ये क्या हुआ भाई, हुन की सेना ने जो है आक्रमण कर दिया। काल केतु पूरा अगबकाना मतलब हैरान होना, परेशान होना। आपन गाड़ी डूबल देख, मतलब अपने आप को देखा कि अब तो जंगल पे संकट आने वाला है, यहाँ के जो संपत्ति है उसको इन लोग लूट के ले जाएगा। तब जब देखा कि ऐसा होने वाला है तो बोनेक वासी अकचकाइल, तो जंगल के जो आदमी भी, आदिवासी लोग भी है, उन लोग भी अचंभित हो गया कि ये क्या होने वाला है। सरदार के हुकुम भेल, राती चहेट गेल सेना, पहिल हमला गढ़े के ऊपर, है ना, छीने लगला हीरा सोना। सरदार के हुकुम भेल, जो हुन सेना का जो सरदार था उसका हुक्म हो गया, ठीक है। राती चहेट गेल सेना मतलब राते में ये सेना आक्रमण कर दिया। पहिल हमला गढ़े के ऊपर, मतलब पहला जो हमला हुआ वो राजा के गढ़ के ऊपर हुआ। छीने लगला हीरा सोना, और हमला करके इन लोग हीरा सोना पूरा लूटने लगा। मूर्ति भंजक हुन जायत, है ना, तोड़े लगला मंदिर, गढ़ महल तोड़े लगला, उजारे लगला सिंदूर। देखिए, मूर्ति भंजक हुन जायत मतलब ये लोग मूर्ति को भंजन करने वाला जात है, मूर्ति को भी छोड़ने वाला नहीं है, मतलब भगवान को भी लूटने वाला ये जात है। तोड़े लागल मंदिर, मतलब जो मंदिर सब था उसको क्या करने लगा, तोड़ने लगा इन लोग, ठीक है। गढ़ महल तोड़े लागल, गढ़ को, राजा का महल को तोड़ने लगा। अब बताइए, गढ़ और घर क्यों तोड़ रहा था? क्योंकि राजा ने उस समय सोना हीरे जवाहरात से अपने महल को सजाया था, जिसके कारण सोना चांदी को लूटने के लिए इन लोग जो है उस गढ़ को भी तोड़ने लगा, महल को भी तोड़ने लगा। उजारे लागल सिंदूर, मतलब कितनों के पतियों को मार दिया उन लोग, जिंदा मार दिया, जिसके कारण कवि ने कहा कि उजारे लगला सिंदूर, मतलब बहुतों के सिंदूर को इन लोगों ने उजाड़ दिया। मार काट हवे लागल, कते मानुष मरे लागल, पशु पक्षी भागे लागल, है ना, खूनेक नदी बहे लागल। देखिए, जब लड़ाई दोनों तरफ से छिड़ गया तो मार काट होने लगा। एक तरफ हुनों की सेना और दूसरे तरफ राजा काल केतु की सेना में मार काट होने लगा। कते मानुष मरे लागल, मतलब कितने मनुष्य मरने लगे। पशु पक्षी भागे लागल, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। खूनेक नदी बहे लागल, मतलब खून की नदियाँ बहने लगी। चेचका चंचला मंदिर, है ना, शक्ति माड़ा अंग सरक, बोध के बिहार टूटल, है ना, हीराक भंडार लूटला घरक। देखिए, चेचगांव गढ़ का जो चंचला माता का मंदिर था उस मंदिर को तोड़ दिया गया। शक्ति माता का जो मंदिर था अंगसर में, जो दुर्गा का पूजा हुआ करता था, वो भी मंदिर तोड़ दिया गया। बोध के बिहार टूटल, जो बोध का बिहार जो बना था उसको भी तोड़ दिया गया। हीरा का भंडार लूटला घरक, मतलब घर में जो हीरा का भंडार था वो भी उन्होंने लूट लिया। बुद्ध शरण गच्छामी, धम्म शरण गच्छामी, बिहार से साड़ा उठल, संघ शरण गच्छामी। जो बिहार बनाया गया था कि बौद्ध धर्म के लिए, जहाँ बौद्ध धर्म मानने वाले लोग रहते थे, उन लोगों के वहाँ से आवाज़ आई कि बुद्धम शरणम गच्छामी, मतलब बुद्ध के शरण में हम लोग हैं, धम्म के शरण में है, संघ शरण में है, इसलिए हम लोग को ना मारा जाए। वहाँ से आवाज़ यही आ रही थी कि बुद्ध शरण गच्छामी, धम्म शरण गच्छामी। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। महुआ बने गोइठका हिंदे, है ना, ताता ताही आदिवासी, माटी के रेखा खातिर क्रिया खाइला
बनवासी। तो उधर एक दृश्य अलग था, उधर मारकाट हो रहा था, राजा के सेना और हुन की सेना लड़ाई कर रहे थे, और इधर महुआर का वन में, महुआ का वन में, महुआ जंगल में जितने भी आदिवासी लोग थे सभी गोठाइल मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना, सभी लोग तो कर्मा में इकट्ठा हुए ही थे। उन लोग और एक जगह जमा हो गए, तातातई आदिवासी, तातातई मतलब आनन फानन में तुरंत सब जमा हो गए। माटी का रक्षा खातिर मतलब मिट्टी की रक्षा के लिए क्रिया खैला बनवासी मतलब कसम खा लिए उन लोग कि हम लोगों को अपनी धरती माता की रक्षा करनी है, हुन से आक्रमण करनी है, हुन को यहाँ से भगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, मार के ही उसको दम लेंगे। गोठाई के जनी मरद धरला धनुष कांड, बजे लागल ढाक ढोल छुटला जैसन साण। देखिए गोठाई के जनी मरद सभी लोग एक जगह जमा होके, औरत और मर्द, धरला धनु कांड उन लोगों ने पकड़ लिया, किसको? धनुष और कांड पकड़ लिया। बाजे लागल ढाक ढोल, बजने लगा ढाक और ढोल, छुटला जैसन साण, उन लोग ऐसा छूटा आक्रमण करने के लिए जैसे मानो साण छूट गया, उस तरह उन लोग छूट गए। जगवे लागल कमल केतुक, बौनक पैत आदिवासिक, चौक चौक कांड झलके, पीठे वीर सरंचिक। देखिए जगवे लागल कमल केतु जगाने लगा, किसको? जंगल के आदिवासियों को जगाने लगा, ठीक है। चौक चौक कांड झलके मतलब तेज, चौक मतलब होता है तेज कांड मतलब तेज तीर जो है उसके पीठ में चमक रहा है, सरंची ने जो अपना पीठ में तरकस लगा के रखा है उसमें से। आदिवासिक वीर जनिक सरंची भेली नैया, आदिवासियों की जो वीर औरतें थी उनकी नैया सरंची है, मतलब उनकी अगुवाई करने वाली कौन है? सरंची है। बौनक वीर मर्दन के कमल केतु खेवैया, मतलब जंगल के वीर जो मर्द लोग हैं, पुरुष लोग हैं, उनके कमल केतु उन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। अब देखिए इधर आगे क्या हुआ है। राजा घरक मेढ़ाइल सेना एक बैर डढ़ाई गैल, निझाइल पहिल दिया जे रंग, एक बैर भभक उठला। देखिए राजा घरक मेढ़ाइल सेना मतलब राजा के घर के जो बेरंग सेना है, क्योंकि इन लोग को कितने दिनों से जो लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं था। जब से मेला लगा था, बौद्ध साधु ने जब दिया था ज्ञान इन लोगों को, तब से लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था। तो इन लोग का कांड धेनुक सब जो है तलवार में चीतू लग गया था, और इन लोग ताड़ी पीकर अपना मताइल रहते थे इधर उधर। तो इन लोग बोला कि राजा घर मेढ़ाइल सेना, ये सेना एकदम सोच लीजिए अधमरा टाइप का, आधा मरा हुआ, ये लोग लड़ाई करने नहीं जान रहा है। एक बार चढ़ाई गया मतलब एक बार किसी तरह करके खड़ा हो गए लड़ने के लिए, ठीक है। निझाइल पहिल दिया जयरंग, जैसे कोई भी दिया निझाइल मतलब अब बुतने वाला होता है, वह दिया एक बार बहुत जोर से जलता है। तो वही बोल रहे हैं कि जिस प्रकार उन लोग खड़ा हुए, जिस प्रकार वो जो बुतने वाला दिया जिस पर एक बार झिलमिला के जल उठता है, उस तरह वो उठ गया। आदिवासी सेना लय सरंची कमल हमला करे, है ना, जते हथियार हुन राखे तते न आदिवासी जोरे। मतलब आदिवासी सेना पर सरंची कमल हमला कर दिया। सरंची कमल हमला करे मतलब सरंची कमल ने उन लोगों पर हमला कर दिया। जते हथियार हुन राखे मतलब जितना हथियार हुन लोग लेके आए हैं, तते न आदिवासी जोरे मतलब आदिवासियों के पास उतनी जो है हथियार नहीं है। ताबो वीर बौनकबासी झर कांड छोड़े, फिर भी तब भी जंगल के वीर आदिवासी लोग झर कांड छोड़ रहा है, मतलब पूरा कांड छोड़ रहा है ना। पंगबल ऐसन कांड छूटे पेछू नाय मोड़े। पंगबल मतलब ताबड़तोड़, दनादन, एक भी बार रुक नहीं रहा, दनादन कांड छूट रहा है, एकदम पूरा बारिश कर दिया है कांडों का इन लोग। पेछू नाय मोड़े मतलब पीछे मुड़ के भी इन लोग नहीं देख रहे हैं, और पीछे मुड़ने वाले भी नहीं हैं। माटी के रेखा खातिर बनवासी जान लगाए देला, परदेसी हुन सेना के ऊपर जोरगर हमला कर देला। देखिए इस मिट्टी की रक्षा के लिए, माटी की रक्षा खातिर मतलब मिट्टी की रक्षा के लिए बनवासी जान लगाए देला, कि बनवासी लोग अपनी जान लगा दिए परदेसी हुन सेना के ऊपर। ये परदेसी जो आए थे हुन सेना, उसके ऊपर जोरगर हमला कर देला, मतलब बहुत जोरों से इन लोगों ने हमला कर दिया। बोवायर माछ जेरंग टूटे, पोठी गरयक ऊपर, वीर सरंची सेरंग छूटे हुन सेना के ऊपर। देखिए बोवायर माछ जेरंग टूटे। बोवायर एक मछली है,
ये मछली की ऐसी प्रकृति होती है कि बोवार मछली अगर आप तालाब में छोड़ दीजिएगा छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। तो वही बोल रहे बोवार माँ जेरंग टूटे। ये बोवार मछली जब छोटी मछली को देखती है तो इतना स्पीड उस पर झपटती है। तो वही बोल रहे हैं कि बोवार माँ जेरंग छूटे, मतलब बोवार माँ जिस तरह छूटता है। पोठी मछली होता है, छोटी छोटी जो मछली होता है उसको पोठी मछली हम लोग कहते हैं। गरई के ऊपर गरई मछली होता है जो तालाब में पाया जाता है, गरई मछली आप लोग देखे होंगे, पोठी गरई। इन लोगों के ऊपर जिस तरह से ये बोवार मछली टूट पड़ती है, उसी प्रकार वीर सरंची सेरंग छूटे हून सेना के ऊपर, उसी प्रकार वीर जो सरंची है, ठीक है, वो उसी तरह छूट रही है किस पर, हून की सेनाओं के ऊपर, एकदम आक्रमण ताबड़तोड़। कमल केतु युद्ध करे, है ना, चरय चुनगुनी हून सेना, जोर से झपट्टा मारे गरुड़क जैसन डेना। देखिए कमल केतु लड़ रहा है किससे भाई, तो हून सेना से। तो हून सेना चरय चुनगुनी हून सेना, मतलब चरय चुनगुनी कहने का मतलब पूरा हून सेना उस पर ये उलझ गया, अकेले युद्ध कर रहा है। जोर से झपट्टा मारे, मतलब ये जोर से झपट्टा मार रहे हैं उन पर। गरुड़ जिस तरह अपना डेना से झपट्टा मारता है गरुड़ पक्षी, उसी प्रकार ये कमल केतु उतनी सेना को झपट्टा मार रहा है। मरे लागला कते हून सरंचिक छुटल बाने, गर्जन करे रण चंडिक ठेर चमके घने घने। जैसे मरे लागला कते हून, मतलब मरने लगा कितना हून, सरंचिक छुटल बाने, मतलब सरंची के छोड़े हुए बाण से, जो इसका तरकस में जो बाण है दनादन छोड़ रही है, हून सेना एकदम गिरते जा रही है, मरते जा रही है। गर्जन करे रणचंडी, ये जो रणचंडी है, चंडी एकदम गर्जन कर रही, मतलब गरज रही ऐसे मानो कि बादल से ठेर मतलब बिजली चमक रही, घने घने मतलब बार बार ऐसा लग रहा है कि बार बार बिजली चमक रही है। अब एकदम ताबड़तोड़ लड़ाई हो रही है दोनों के बीच में, हून सेना और सरंची कमल की सेना के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। चाड़ मार जते पारला हूने धान लूट लेला, कमल सरंचिक जोड़ी हून के फैन बोकलाई देला। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि चाड़ मार जते पारला, चाड़ मार मतलब तुरंत, जितना हो सके जितना उन लोग लूट लिया, हूने धान लूट लेला मतलब उतना उन लोग लूट लिए। कमल सरंचिक जोड़ी, मतलब कमल और सरंची की जोड़ी ने हून के फैन बोकलाई देला, मतलब फैन बोकलाई देना मतलब हो गया आपका कि उन लोगों को धूल चटा दिया। कमल सरंची के जोड़ी ने इन हून सेना को धूल चटा दिया। धधर पिछर भाग गेला जीव लैके हून सेना, मेतुक राजा लूट लेला हीरा सोना खजाना। धधर पिछर भाग गेला, मतलब धधर पिछर मतलब होता है तेजी से, आनंद फानंद में तुरंत भागो जान बचा के। तो धधर पिछर भाग गेला मतलब तुरंत उन लोग भाग गए। जीव लेके हून सेना मतलब अपने जान को बचाने के लिए, जीव लेके मतलब अपनी जान को बचाने के लिए तुरंत भाग गए हून सेना। मेतुक राजा लूट लेला, लेकिन राजा का लूट लिया हीरा सोना खजाना, मतलब हीरा और सोना का जो भी राजा का जो भी हीरा और सोना का खजाना था उसको लूट लिया। डीड़ा डीपा नाश भैल खंगट गेल महल, ऐसन विपत घट गेल आर नाय जाय कहल। कवि कह रहे हैं कि डीढ़ा डीपा नाश भेल, मतलब जो भी राजा का गढ़ था, घर था, महल था, सब जो है नाश हो गया, मंदिर का सबका नाश हो गया। खंगट गया महल, मतलब महल एकदम खंगट गया, मतलब खाली हो गया पूरा महल। ऐसन विपत घट गेल, मतलब ऐसा विपत्ति आ गई, आर नाय जाय कहल, मतलब और कुछ भी उसका वर्णन किया नहीं जा सकता, ऐसा विपत्ति आ गया। उमादित्य देल गोड़ी परदेसी हिलाय देला, चीती लागल बलम टांगी कते कते लूट लेला, कते कते टूट गेला। तो देखिए आपने पढ़ा था कि उमादित्य ने इस यहाँ पर आकर जो गुप्त वंश की घोड़ी दी थी वो परदेसी आकर इसको हिला दिया। चीती लागल बलम टांगी, मतलब जो भी बलम टांगी था उसमें जो चीती लगा था, चीतू लगा था, उसे कते कते टूट गया, मतलब वो सब सारा टूट गया, लड़ाई नहीं लड़ सके उन लोग उससे, वो सब टूट गया। खगसल खंगटल राजा गढ़ हेने तने भय गैल, धन दौलत टाका कोड़ी विदेशी सब लूट लेल। देखिए खंगटल राजागढ़ मतलब इतने भरा हुआ, खंगटल मतलब भरा हुआ, संगठल मतलब संगठित किया हुआ, जितने भी सामान थे, सोना हीरा चांदी जो भी थे राजा के गढ़ में, हैने तने भयगल मतलब जो भी था, जो बच गया, जो उन लोग ले गए और जो बच गया वो इधर उधर हो गया। धन दौलत टाका कोड़ी विदेशी सब लूट ले,
मतलब अब धन दौलत तो उन लोग लूट के ले ही गए, बाकी जो भी चीज़ बचा वो इधर उधर हो गया। सब बुद्धि बयान भेल, सब बुद्धि बयाद भेल, मतलब सब बुद्धि धरी की धरी रह गई। बयाद भेल मतलब धरी के धरी रह जाना, मतलब सब बुद्धि बयाद भेल, काल केतुक खयानात भेल, बापेक संगे कमल केतुक आर सरंचिक भेंट भेल। देखिए राजा का जितना भी बुद्धि था सब धरा का धरा रह गया। काल केतु खयानत भेल, मतलब काल केतु का जो है खयानत, मतलब बहुत ही भारी नुकसान हो गया। उसकी सेना का भी, इसने जितना धन दौलत कमाया था सब लूट कर उन लोग ले गए। बापेक संगे कमल केतुक आर सरंचिक भेंट हेल। उसके बाद पिताजी के साथ ये लड़ाई लड़ने के बाद कमल केतु और सरंची का भेंट हुआ। पाँख काटल सुगा तरी काल केतुक दशा, फुटानी सब दूर भेल रहल खाली गोसा। देखिए पाँख काटल सुगा जैसन, मतलब तोता का अगर पंख काट दिया जाता है तोता उड़ नहीं पाता, उसी तरह का हो गया काल केतु का दशा। लग रहा कि बिना पंख काटा हुआ तोता के जैसा है कि अब वो उड़ नहीं सकता, उस तरह इसका दशा हो गया। फुटानी सब दूर भेल, मतलब उसके जितने भी फुटानी थे, फुटानी कहने का मतलब गर्व अहंकार, ठीक है, गर्व अहंकार जितना दिखावा था सब इसका दूर हो गया। रहल खाली गोसा, मतलब उसके अंदर सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा अब रह गया। ठीक है, अब चलिए आगे यहाँ से चलते हैं। डायर पाइप पांगाइल पांगल सरय जेरंग हवे फुनगी, है ना, काल केतुक महल वैसने, है ना, बचल खाली झुनगी, सॉरी फुनगी, झुनगी होना चाहिए, झुनगी। ठीक है, बोला डायर पात पांग सरय, जैसे पेड़ को बढ़ता है तो उसका डाली निकलता है, उसको अगर उसको छांट देते हैं तो ना उसमें डाली बचता है ना पत्ता बचता है। तो वैसे ही बोल रहा है कि डायर पात पांगल सरय, मतलब जिस तरह सरय का पौधा को डायर काट के पत्ता काट के उसको सीधा बढ़ने के लिए छांट दिया जाता है, उसी तरह काल केतु महल वैसने, काल केतु का महल उसी तरह बचल खाली फुनगी, मतलब सिर्फ धड़ बचा हुआ है, मतलब पेड़ का जो एक जो ऊपर उठ रहा है पेड़ वही बचा हुआ है, ना उसमें पत्ता है और ना उसमें डाली है, कुछ भी नहीं है, बस बच गया है, सिर्फ धड़ बच गया, मतलब वही कमल केतु सिर्फ बचे हुए हैं। श्मशान घाटक सल्तनत दामोदर करघाय भेल, मतलब श्मशान मतलब शमशान घाट के सल्तनत, मतलब उसी तरह का वातावरण, शांत वातावरण, पूरा करुणामयी वातावरण एकदम चारों साइड दामोदर के करघा में फैल गया कि एकदम शांत लग रहा है कि शमशान घाट बन गया है पूरा दामोदर करघा। लहलहाय उठल बोनक पोहा मुदय लायते गांज देल, जिस प्रकार पौधा जो है लहलहा के ऊपर उठता है, कोई भी पौधा अगर ऊपर उठ रहा है तो लहलहाता है, उसको मुदय मतलब दुश्मन लात से गांज दिया, मतलब उसको बर्बाद कर दिया। सियार कांदे हुड़ार हुंडरे हिंदे हुंदे, है ना, सबसे बौन डर डरावन भेल सपट गेल। सियार कांदे मतलब सियार रोने लगता है, हुड़ार हुंडरे हिंदे हुंदे, मतलब हुड़ार मतलब भेड़िया, भेड़िया अपना आवाज़ इधर उधर हुंडरे हुंडरे कर रहा है ना। सबसे वन डरावल भेल, पूरा समूचा वन पूरा डरावन वाला माहौल हो गया। सपट गेल मतलब सभी आदमी इधर उधर सपट गए, मतलब छुप गए, सारे लोग अपने अपने घरों में घुस गए, कोई वनों में दिखाई अब नहीं दे रहा है। झार बोने, है ना, गढ़े न लें मुर्दार भेला पथार, सियार कुकुर मांस नोचे, चील गिधक भेल बतर, बतर मतलब अवसर। झार बोने गढ़े नाले मुर्दार भेला पथार, मतलब झाड़ वन जितना भी जंगल झाड़ी है, गढ़ा है, नाला है, सब में चारों साइड में लाश ही लाश पड़ा हुआ है। सियार कुकुर मांस नोचे, सियार और कुकुर जो है उन लाशों का मांस को नोच रहे हैं। चील गिधक भेल बतर, मतलब चील और गिद्ध का अवसर आ गया, उन लोग भी मांस नोचने लगे। राइत भेले गाँवे के वासी काण धेनुक लय जात अखरा, तितकी लुआठी लय बुले परे लागल गोटे पहरा। अब देखिए रात है ना, देखिए अखरा तो उन लोग का लगा हुआ है, कर्मा जो लगा हुआ था वो तो है ही। तो रात भेले गाँव के वासी, मतलब रात हो गया फिर से दोबारा दूसरा रात, जिसमें गांव वाले जितने लोग हैं सभी लोग कांड धनुक लय जात अखरा, मतलब कांड और धनुक लेके अखरा की तरफ जाते हैं। तितकी लुआठी लय बुले, तितकी बार बार चर्चा हो रहा है, तितकी का मतलब लकड़ी, जैसे मसाल को लेकर उन लोग जा रहे हैं।
परे लागल गोटे पहरा, मतलब पूरे वन में पहरा देने लगे सारे लोग। कमल केतु और सरंची रायते घोड़ा लेके घूर घूर पहरा देत वन महल जाके। अब कमल केतु और सरंची को दो दो ड्यूटी मिल गई, एक तो जंगल का देखभाल करना और दूसरा कमल केतु के महल को भी देख रेख करना। तो कमल केतु और सरंची रायते घोड़ा लेके, तो कमल केतु और सरंची जो है रात में घोड़ा लेके घूर घूर पहरा देत, मतलब चारों साइड घूम घूम के पहरा दे रहे हैं वन महल जाके, मतलब वन में भी पहरा दे रहे हैं और महल में भी जाकर पहरा दे रहे हैं। बिहान भेल परे सब नाना रकम कथा भेल, केहू कहे राजाक दोषे हमनी कैसन दशा भेल। बिहान भेल परे सब, जब सुबह हो गया, रात खत्म हो गया, जब सुबह हुआ तब नाना रकम का कथा होने लगा, मतलब बहुत तरह का बात सभी लोग बोलने लगे। केहू कहे राजा के दोष से, मतलब कोई कह रहा कि राजा के दोष से हमनी कैसन दशा भेल, कि यह राजा के कारण ही हम लोग का ये दशा हुआ। तो यहाँ से अब चलते हैं आगे। बेदेक बाभन बाँचे लागल, ई तो शक्ति मायक कृपा, सरमन सब बखान करे तथागतक ई हड़पा। देखिए अब लड़ाई ख़त्म हो गई है, सारे उन लोग भाग गए हैं। तो वेद जो पोंगापंथी लोग हैं उन लोग अपने अपने बचने के लिए अपना अपना थेसिस दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं देखिए। वेदक बाभन बाँचे लगला, मतलब वेद जो पढ़ते थे वो बाभन लोग, जो पुजारी लोग थे, जो बाभन मतलब पंडित लोग, उन लोग कह रहे हैं ये तो शक्ति माँ कृपा, शक्ति माँ का कृपा था जो हम लोग बच गए। सरमन सब बखान करे, मतलब सरमन कहा जा रहा है कि जो बौद्ध धर्म के जो लोग थे उन लोग बखान कर रहे हैं। तथागत ही हड़पा, मतलब ये तो भारी विपत्ति थी जो अब टल गई। धुमा वैद कहाँ उड़ल, बुजुर्ग कहाँ गेला, केहू बके धुमाक सरापे, बने मलेच समझ गेला। अब कहा जा रहा है कि भाई कोई कोई कह रहे हैं कि धुमा वैद कहाँ उड़ल, धुमा वैद कहाँ चले गए, बुजुर्ग कहाँ गेला, ये बुजुर्ग व्यक्ति कहाँ चले गए, केहू बके धुमाक शराब है। कोई कह रहा है कि ये सब जो हुआ वो धुआं का शराब है, बोने मलज समझ गया, मतलब इसी कारण से धुआं वैद को इतना बेइज्जती हुआ जिसके कारण वो जंगल की ओर चले गए और उसी तरह से हुन भी उधर से आ गए, मतलब धुआं वैद का ही ये शराब है। थीर मने समझावे लागल बनवासी का कूते, उक्ति करल कमल के तू, है ना, माटी कर सपूते। तब जब चारों साइड से चारों तरफ चर्चाएं हो रही, कोई राजा को दोष दे रहा है, कोई बोल रहा है कि भाई वेद वाले लोग, पंडित लोग बोल रहे हैं कि तो शक्ति माता की कृपा है कि हम लोग बच गए, सरमन लोग कह रहे हैं कि तो ये हड़पा था, विपत्ति था जिसके कारण बच गए, कोई कह रहा है कि धुआं वैद कहाँ चले गए जिसका ये शराब था। तब कमल केतु ने थीर मन से, मतलब स्थिर मन से सबको समझाते हैं। ये बनवासी का बेटा बोल रहे हैं, उक्ति करल कमल केतु माटिक सपूत है, मतलब ये मिट्टी का जो सपूत है। तब युक्ति करल मतलब सबको समझा रहे हैं, धीरे धीरे शांत मन से समझा रहे हैं बनवासियों को। बनवासी का आकुत है, मतलब बनवासी लोग जो इतने जानने के लिए आकुत, मतलब लालायित है कि भाई आखिर कहाँ से हुआ, क्या हुआ, तो उसको ये कमल केतु शांति मन से सबको समझा रहे हैं। दीकू हड़क फुटक कारण मुदय हमला बोल देल, आदिक माड़ल जन्म थाने परदेसी लाइत गांज देल। तब कमल केतु देखिए कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं कि दीकू हड़ मतलब बाहरी भीतरी, दीकू मतलब जो विदेशी लोग आए हैं वो लोग, और हड़क मतलब हम लोग आदिवासी के कारण ये फूट पड़ा, फूटक कारण जो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, फूट के कारण मुदय हमला बोल दिया। मुदय मतलब शत्रु ने हमला बोल दिया यहाँ पर। आदिक माड़ल जन्म थाने परदेसी लायत गांजदेल, मतलब आदिवासियों का ये जो स्थान है उस पर परदेसी लायत गांजदेल, मतलब परदेसी ने अपना लात से इसको गांज के चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि दीकू हड़ का यहाँ पर फुटक कारण, मतलब उन लोग में कोई भी जो है, कोई भी उन लोग में एकता नहीं है, सब इधर उधर भटक गए जिसके कारण ऐसा विपत्ति आया। घाव खायल बनवासिक सेवा करे कमल के तू, औषध पीसे सरंची वाला, है ना, घाव वाहक दिए है तू। देखिए घाव खायल बनवासिक मतलब
कितने लोग तो मर गए, बहुत सारे लोग घायल हुए, तो उन घायलों को सेवा कर रहे हैं कमल केतु। कमल केतु उन घायलों की सेवा कर रहे हैं। औषध पीसे सरंची वाला, देखिए सरंची जो घटवाहा की लड़की जो वन महुआर में जन्म ली थी, उसको हर औषधि के बारे में पता है। जब कमल केतु को भी बाघ ने नोचा था, उस समय भी इसने औषधि पीसकर उस पर लगाई थी। ठीक है, तो ये अभी भी औषध मतलब दवाई पीस रही है, जिसको जो घायल लोग हैं उन लोगों के वास्ते ये पीस रही है औषधि उन लोगों को लगाने के लिए। केहू कांदे छाती पीट, कोई कांदे केहू कांदे छाती पीट, ककरो डर के लोर, सरंची वाला ढाढ़स दे, हिम्मत करे जोर। देखिए कह रहे हैं कि केहू कांदे छाती पीट, मतलब कोई व्यक्ति पूरा रो रहा है छाती पीट पीट कर। ककरो डर के लोर, मतलब किसी के आंखों से जोर जोर से आंसू निकल रहा है। सरंची वाला ढाढ़स दे, सरंची वाला जो है सबको हिम्मत दे रही, ढाढ़स दे रही है। हिम्मत करे जोर, मतलब उस लड़की बहुत हिम्मत कर रही जोर से और सबको ढाढ़स दे रही है। मने मन सरंची वाला कहे जुगुत चाही, आगू दिनक दुखक समय, बैस भविष्यत चाही। मन में सरंची अपने मन में बोल रही है, मने मने सरंची वाला मतलब मन में बोल रही है कि कहे जुगुत चाही, मतलब अब आगे का समय के लिए हम लोग को कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? देखिए, आगू दिनक दुखक समय अगर आगे भी ऐसा दुख का समय आता है, व्यस भविष्य चाहिए, तो हम लोग को अच्छा से रहना पड़ेगा, अच्छा से मिल के सबसे लड़ना पड़ेगा, अच्छे से शिक्षा लेके हम लोग को सशस्त्र होना पड़ेगा। ये वो अपने मन में सोच रही कि अगर कभी आगे भी ऐसा हुआ तो हम लोग को ऐसा ऐसा करना होगा, मन में सोच रही है। चलिए आगे। आंधी ऐसन होने से ना आए गेल हमर देशे, मतलब आंधी की तरह हून की सेना तुरंत आ गई हमारे देश में। चोंगर चोंगर सोना हीरा लय गेल धमक से। चोंगर चोंगर का मतलब होता है खोज खोज, पूरा खोज खोज के सोना हीरा उन लोग लय गेल धमक से, मतलब यहाँ से धमक के ले गया, लूट के ले गया उन लोग। दामोदरक हड़पा ऐसन हड़प लेला हमर धन, आपन गाड़ी चलाए देला दहलंज हमर, है ना, गादिक जन। बोल रहा है कि दामोदरक हड़पा ऐसन, मतलब दामोदर में जिस तरह विपत्ति मतलब बाढ़ आता है और वह यहाँ से धन को बहा के ले जाता है, उसी प्रकार आपन गाड़ी चला दिला, मतलब उसी प्रकार उन लोग अपना गाड़ी हमारे ऊपर आके चला दिया। दहंजल हमर गादिक जन, मतलब हमारे यहाँ के लोग परेशान रह गए उन लोग के इस आतंक से। ठीक है, यहाँ से सारा कुछ लूट के उन लोग ले गए। भीनू भीनू भात रांधे, भीनू चूल्हा खाड़ी, सै लाल विदेशी लुटला हमर धोती साड़ी। तो बोल रहे हैं कि भीनू भीनू भात रांधे, मतलब अलग अलग सभी खाना बना रहे हैं। भीनू भीनू चूल्हा खाड़ी, मतलब सबका चूल्हा का जो हाड़ी मतलब जिससे खाना बनता है वो सब भी इन लोग का अलग अलग है, यहाँ के लोगों का। सै लाल विदेशी लुटला, इसीलिए विदेशियों ने आकर यहाँ लूट लिया हमर धोती साड़ी। धोती साड़ी का मतलब है कि हमारे यहाँ का सब कुछ लूट के चला गया उन लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फूट पड़ी थी, सभी लोग भिनू भिनू रह रहे थे, अलग अलग हो गए थे। यहाँ पर फूट डालो राज करो की नीति चल रही थी। ठीक है, और राजा भी एक तरफ लूट मार कर रहा था और कमल केतु भी उससे अलग हो गए था। इस कारण से विदेशी लोग यहाँ से लूट के चले गए। सबसे मुलुक लुटाए गेल भीनू राज चलवैया, राजनीति राज रहल नीति पुराइल फुटवैया। देखिए, ये काल केतु के बारे में कहा गया है कि सबसे मुल्क लुटाई गेल, मतलब पूरा मुल्क पूरा देश लूट गया। भीनू राज चलवैया, मतलब ये जो अलग राज चलाने के कगार पर ये लेके जा रहे थे, अलग अलग राज चला रहे थे, लूटने वाला राजनीति कर रहे थे, पोंगापंथी को शरण दिए थे, जिसके कारण ये पूरा राज लुटाई गया। ठीक है, राजनीति राज रहल, जो इन लोगों का राजनीति था वो राज का राज ही रह गया। नीति पुराल फुटवैया, मतलब जो उसकी नीति थी वो पूरा खत्म हो गई। नीति पुराल फुटवैया, मतलब ये जो नीति इन्होंने बनाया था सारा नीति खत्म हो गई। हमर देशे ई रजबन के तावो चेत नाय परल, घरे घरे मेका मेकी, है ना, गोतियाएँ टूट परल। देखिए, हमार देश है ई रजबन के, मेरे देश में
इन राजाओं का तावो चेतना परल, फिर भी इन लोगों को कोई चेतना नहीं हुआ। घारे घारे मेका मेकी, मतलब घर घर में विरोध है, हर घर में विरोध है, हर घर में द्वेष है, हर घर में कलह है। गोतियाँ टूट पड़ल, मतलब गोतिया भी एक तरह से टूट पड़ा, बिखर गया सारे लोगों का। ठीक है, ऐसन रजवन के डूब के ढकनिक पानी मोरे चाहिए। ऐसे राजाओं को, जो ऐसे राजा हैं, मतलब जिस घर के जो राजा हैं उन लोग को जो अलग हो गए हैं, सब घर से अलग अलग होकर रह रहे हैं, एकता नहीं है, वैसे राजाओं को ढकनी के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है, माटिक माय जय नाय माने, जय माने नाय धर्म जाति करे खरकाई। देखिए, जो मिट्टी और मम्मी माँ, मिट्टी माँ मतलब धरती माता को जो ना माने, धर्म खातिर करे खरकाई, मतलब जो धर्म का आडंबर चलाता हो, धर्म के बारे में बुला भला कहता हो, उन लोगों को ढकनी की पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कमल सरंची खोज बुलत, है ना, पेंचटे ले, है ना, बेमुत के कहाँ गयल कंधे भागल टोवई हुन कपूत के। देखिए, कमल के तो सरंची अभी भी घूमते चल रही है ना, उस बेमुत को खोज रही है कि उन लोग आखिर अभी भी अगर मिल जाए तो उन लोग को मसल दूंगा, अगर अभी भी उन लोग मिल जाए तो छोड़ेंगे नहीं उन लोग को। तो अभी भी कमल सरंची खोज बुलात, मतलब अभी भी खोज बोल रहे हैं उस बेमुत को। कहाँ गयल कंधे भागल, कहाँ गया, है ना, किधर भाग गया, तो वही हुन कपूत के, मतलब ये कपूत, सपूत नहीं थे उन लोग, कपूत थे, कि वो कपूत कहाँ भागे, उन लोग को अभी भी उन लोग खोज रहे हैं। तो देखिए, यही कहा है हुन के सर्ग में कवि ने बहुत ही अच्छी बात कही। देखिए, यहाँ से एक ज्ञान की बातें भी अंतिम में कवि ने दे दिया कि ये हुन, सरंची, कमल केतु, काल केतु, इस सब की कहानी तो अलग है, लेकिन अंत में कवि ने कहा कि जो घर घर में अभी फूट है, जो अभी घर घर में फूट है, सभी का घर में आजकल सब अलग अलग चूल्हा बनाए हुए हैं, अलग अलग हांडी में खाना पका रहे हैं, वो सब एकता में रहें, घर में एकता बना के रखें, वो कवि का कहना है। देखिए, इन पंक्तियों में कही गई है, कवि ने साफ शब्दों में कहा है कि वैसे घर के मालिकों को, घर के राजाओं को शर्म से मर जाना चाहिए, जो इस तरह फूट डाल रहे हैं और धर्म का आडंबर चला रहे हैं। तो यही थी हून सर्ग, जो दामोदर कोराई का है, आपके JSSC के सिलेबस में है। तो चलिए दोस्तों, मैंने पूरा हून आज एक ही वीडियो में आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूँ। चलिए, इसको बढ़िया से पढ़िए और मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। चलिए, जय हिंद और जय झारखंड।